जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ उपनिषद दर्शन, जिसे हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इसके ऊपर पूरी एक कंप्लीट वीडियो आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके साथ ही लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो आपको किस प्रकार से इसके आंसर्स को राइट करना है। तो वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी आपके लिए कंटेंटफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक क्या है? उपनिषद दर्शन, जिसे हम इंग्लिश में उपनिषद फिलॉसफी भी कहते हैं या फिर वेदांत दर्शन। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, अगर आप बीएड का एग्ज़ाम देते हैं या कई जगह ऑप्शनल में भी ये पूछे जाते हैं, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो। अदरवाइज अगर आप पेपर देते हैं तो पेपर में आपसे पूछ देता है कि उपनिषद दर्शन की व्याख्या करें या इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, या आपसे कोई एक पॉइंट उठाकर पूछ देता है कि इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, या उपनिषद दर्शन के अनुसार इसमें जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसके तत्व में मानसा हो, चाहे ज्ञान में मानसा हो, चाहे मूल्य में मानसा हो, इसके तहत इसके क्या क्या जो है परिप्रेक्ष्य हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे उन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में यहाँ पर हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले, ताकि इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं कभी भी, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि शुरुआत के 4 से 5 लाइन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं कि जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है उस टॉपिक से संबंधित। तो जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद से संबंधित मैं कुछ आपको चीज़ें बता रही हूँ जो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में डाल सकते हैं। ठीक? और अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो जनरल है, तो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट की जगह आप ये सब चीज़ें भी लिख सकते हैं जो हम आगे जानेंगे। इसलिए क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन ये ज़रूरी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि यही पूछे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप अपने लिए एक मास्टर आंसर को प्रिपेयर करें और जो चीज़ें लिखने लायक हैं आप उनको लिख लें। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो आप ओरली लर्न भी कर सकते हैं तो उनको भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जब आप उपनिषद की बात करते हैं और उसके इंट्रो की बात करते हैं, तो उपनिषद दर्शन आपको पता है कि जो भारत जैसा देश है तो यहाँ पर क्या है, हम जो है क्या है, हमारी संस्कृति बहुत ही क्या है, रिच है। क्लियर? इसके साथ ही अगर आपको पता है तो हमारे पास 4 वेद हैं। जैसे वैदिक शिक्षा का आप इसमें विवरण दे सकते हैं कि वैदिक काल से ही हमारे यहाँ वेदों का अध्ययन किया जाता है। अब वेदों में कितने वेद हैं? 4 वेद, चारों के आप नाम दे दीजिए। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो सबसे ज़्यादा बाद में बनाया गया। इसके अलावा आर्यडक हो गया। ठीक? इस प्रकार से उपनिषद भी आए। अब उपनिषदों की संख्या भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि उपनिषदों की वैसे तो संख्या में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ दिया है, लेकिन जो माना जाता है ज़्यादातर वो है कि 108 उपनिषद जो है वो नोन है। कितने हैं? 108 उपनिषद। उसमें भी 10 जो है वो मोस्ट पॉपुलर उपनिषद हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही आप 1-2 उपनिषदों की जो संख्या नाम है वो भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने आंसर में भी कुछ उपनिषदों की यूज़ किया है। इसके अलावा आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में यूज़ करने के लिए जैसे आपका बहुत सारे उपनिषद के आप नाम भी लिख सकते हैं। बृहदारण्यक हो गया, छांदोग्य उपनिषद हो गया, तैत्तिरीय हो गया, ऐतरेय हो गया। ठीक? कठोपनिषद हो गया। इस प्रकार से आप कई सारे उपनिषदों के यहाँ पर नाम देकर अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को और भी अच्छा बना सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ उपनिषद फिलॉसफी, कि उपनिषद दर्शन से क्या आशय है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक लिखें, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, दर्शन में भी और एजुकेशन में भी, जिस पर हमने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। तो उपनिषद दर्शन की जब हम बात करते हैं तो अब हम यहाँ पे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जो है क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अब तक शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो उपनिषद, तो इसको हमने 3 भाग में जो है डिवाइड किया, उपधन, निधन, शद। इसमें ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हमने 3 भागों में इसको किया, उपधन, निधन, शद। इसी को मिलकर के हमने उपनिषद बनाया। तो उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है श्रद्धा और शद का मतलब होता है क्या, बैठना। तो निकट, श्रद्धा, बैठना। तो अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ से इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो क्या है ये कि गुरु के समीप या गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना। गुरु के समीप
या निकट, श्रद्धा पूर्वक बैठना या श्रद्धा के साथ बैठना ही क्या है आपका उपनिषद है। अब आप गुरु के समीप या गुरु के निकट ज्ञान प्राप्ति के लिए ही बैठेंगे। तो जो उपनिषद है, चूंकि जो वेद आपने देखे तो पहले जो वैदिक शिक्षा थी वहाँ पे वेदों का ही अध्ययन बच्चों को अधिक से अधिक कराया जाता था। जो हमारे वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, तो उन्हीं वेदों के अंतिम भाग को ही हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, या फिर वेदांत, वेदों का अंत वेदांत। तो उपनिषद का दूसरा नाम क्या है, वेदांत दर्शन भी कहते हैं या उपनिषद भी कहते हैं। ये तथ्य आप याद रखिएगा। शंकराचार्य जी ने जो क्या कहा है, जो इन्होंने वेदांत दर्शन को दिया है, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है कि जो ये ज्ञान के लिए हम गुरु के समीप बैठ रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है, ये वही आपका ब्रह्म ज्ञान है। तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्म ज्ञान को ही क्या माना है, आपका सच्चा ज्ञान माना है। ठीक, ये किसने माना, शंकराचार्य जी ने। और चूंकि जो आपका उपनिषद है वो वेदों के अंत से है, इसी कारण इसको हम वेदांत नाम से भी जानते हैं, वेदांत कहते हैं। ठीक, ये आपका स्टार्टिंग का रहेगा। क्लियर। अब देखिए, अब इतना करने के बाद तो आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही चारों वेदों का नाम दे करके उसके शाब्दिक अर्थ को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमसे फिलॉसफी से पूछा है, क्योंकि उपनिषद सिर्फ नहीं है, उपनिषद के साथ इसने दर्शन भी लगाया है, तो हम दर्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि दर्शन की जो प्रमुख रूप से 3 जो उसकी शाखाएं वो कौन कौन सी हैं, तत्व मीमांसा जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, ज्ञान मीमांसा जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, और मूल्य मीमांसा जिसको हम क्या कहते हैं, आपका एक्सियोलॉजी। इन तीनों तथ्यों पर हम क्या करेंगे, अपने उपनिषद दर्शन को फिट आउट करेंगे कि उपनिषद दर्शन इन तीनों के तहत क्या क्या चीज़ों को बताता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, थोड़े कन्फ्यूजिंग है, बट आप 1 से 2 बार अगर वीडियो भी कंप्लीट देखते हैं बिना कुछ किए, तब भी आपको पूरा उपनिषद दर्शन लर्न हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक कॉपी पे सिर्फ और सिर्फ जो आपके हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को रखते जाइए। और ये चीज़ आप बिलीव करिए कि लास्ट में आपके पास इतनी हेडिंग्स होंगी कि आप खुद इस चीज़ से इतने खुश होंगे कि हमारे पास इतना सारा कि अगर पेपर में आएगा तो आपका मास्टर आंसर भी आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं बिना कुछ हुए। बस आपको हेडिंग लिखना, जैसे इंट्रोडक्शन लिख लीजिए या उपनिषद दर्शन से आशय लिख लीजिए, पहला। दूसरा, इसकी तत्व मीमांसा। तो अब तत्व आया तो उसके बाद फिलॉसफी की बात की है ना। तो देखिए, पहला उपनिषद है तो हमने बता दिया शाब्दिक अर्थ। अब दर्शन भी तो लिखा है, दर्शन में कौन से आप 3 चीज़ों को देखेंगे, तत्व, ज्ञान और मूल्य। तो अब उन तीनों पे आते हैं। क्लियर। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं आपको बहुत रटना है, आप सिर्फ चीज़ों को देखिए, समझिए, आपको आ जाएगा। तत्व मीमांसा। तो जब हमने तत्व मीमांसा की बात की तो तत्व मेटाफिजिक्स में हम किस चीज़ को देखते हैं, ईश्वर है या नहीं, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, यही सब चीज़ों को तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्म है, ब्रह्म को ही सच्चा ज्ञान माना गया है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्म को ही अंतिम सत्य माना गया है कि ब्रह्म ही क्या है, बिल्कुल सबसे ऊंचा है, परमार्थ है। तो ब्रह्म क्या है, आपका परम तत्व है। ब्रह्म के साथ आप ऐसे पूरे के पूरे आप कंप्लीट सेंटेंस भी बना सकते हैं एग्जाम में, जैसे ब्रह्म को परम तत्व माना गया है। ठीक, इसी कारण ब्रह्म क्या है, अंतिम सत्य है। ब्रह्म को क्या माना गया, परम तत्व माना गया, ब्रह्म को अंतिम सत्य माना गया। इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि के निर्माता भी कौन है, स्वयं ब्रह्म है। वही करता है और वही कारण है कि किसी चीज़ को होने के पीछे का कारण भी वही है और करने वाले भी कौन है, ब्रह्म है। ठीक, तो ब्रह्म क्या है, अजय अमर है। जिस प्रकार अब एक इसमें और इम्पॉर्टेंट है जो बात करता है किसकी, आत्मा की। ब्रह्म को आत्मा के समरूप माना गया है कि ब्रह्म आत्मा के समान है। जिस प्रकार जो हमारी आत्मा होती है वो क्या होती है, हमारी आत्मा एक जीवधारी है और साथ ही साथ वो अजर अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ क्या होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है। ठीक इसी प्रकार जो ब्रह्म है इसका अस्तित्व क्या है, हमेशा रहता है, ये कभी मरता नहीं है। जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल स्वयं बुनती है, बुन करके बनाती है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म ने क्या किया है, इस पूरे सृष्टि की क्या की है, रचना की हुई है। क्लियर। तो ब्रह्म ही करता है और ब्रह्म ही कारण है। तो ये आपका और ब्रह्म को आत्मा के समरूप माना गया है। ये तत्व मीमांसा में सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है। से ब्रह्म क्या है, साथ में देखिए और बोलिए, ब्रह्म क्या है, परम तत्व है। ब्रह्म क्या है, अंतिम सत्य है। ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही कारण है। ब्रह्म ने ही इस सृष्टि की, संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, उसी प्रकार जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल स्वयं बुनती है।
ब्रह्म को आत्मा के समान माना गया है। जिस प्रकार आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अजर अमर होती है, ठीक उसी प्रकार से क्या है, ब्रह्म है। ठीक, व्यक्ति को जिस दिन इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि जो आत्मा है वो क्या है, परमात्मा है, मतलब आत्मा का मिलन जो है परमात्मा से होता है, उसी दिन उसको सच्चे ज्ञान का जो है क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है और वो मोक्ष के समान जो है हो जाता है। ठीक, तो ये आपका इसका क्या था, तत्व मीमांसा था, किसका, उपनिषद दर्शन का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं एपिस्टेमोलॉजी पे, जो आपका ज्ञान मीमांसा है। तो ज्ञान से क्या संबंध है कि अगर हम उपनिषद दर्शन जो है पढ़ रहे हैं या पढ़ाते हैं तो ज्ञान कैसा ज्ञान है। तो ज्ञान आपको सबसे पहले आप एकदम जान लीजिए, ज्ञान दो प्रकार से आप दे सकते हैं। एक वो ज्ञान जो आध्यात्मिक होता है और एक वो ज्ञान जो कि आपके व्यवहारिक जीवन पे है, जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको दिया जाता है। दोनों ज्ञान अलग अलग होते हैं। तो अगर आप उपनिषद की बात कर रहे हैं तो ये आध्यात्मिक ज्ञान पे अधिक महत्व देता है। किस ज्ञान पे, आध्यात्मिक ज्ञान पे। वास्तविक सत्य को जानना ही क्या है, सच्चा ज्ञान है। वास्तविक सत्य, अब वो वास्तविक सत्य क्या है, आपको जो फिजिकल वर्ल्ड में दिख रही चीज़ें हैं वो वास्तविक है या जो आप महसूस कर रहे हैं वो वास्तविक है। तो क्या कहा गया है कि वास्तविक सत्य को जानना ही क्या है, आपका सत्य ज्ञान है। अब जो ज्ञान है इन्होंने व्यवहारिक रूप से भी दिया है और सैद्धांतिक रूप से भी दिया है, मतलब बिहेवियरल एक्सपेक्ट में भी दिया है और थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट में भी दिया है, कि व्यवहारिक भी है और सैद्धांतिक भी है। दोनों रूपों में इन्होंने ज्ञान को बताया है कि किस प्रकार बच्चा उस चीज़ को क्या कर सकता है, अपने जीविकापार्जन के लिए उसका प्रयोग भी कर सकता है और किस प्रकार जो है सैद्धांतिक रूप से बच्चा उसको पढ़कर समझकर आगे भी बढ़ सकता है। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही इन्होंने कहा है कि आप क्या कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। किस ज्ञान के, आध्यात्मिक ज्ञान। इसी कारण मैंने शुरुआत में कहा था कि इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर अधिक महत्व दिया है। क्लियर। तो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी से हम ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की बात करें तो दो प्रकार के ज्ञान की इन्होंने बात की है, एक है परा ज्ञान और एक है अपरा ज्ञान। परा मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, उसके पार चले जाना, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी ज्ञान होती है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है आपकी, दैट इज परा ज्ञान। यही क्या है, आपका परा ज्ञान है। और अपरा ज्ञान क्या है, जो फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज है, जो भौतिक वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, जो उससे मिलने वाले सुख अच्छे लगते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, अपरा ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड से है और परा क्या है, स्पिरिचुअल जो है नॉलेज से संबंध रखता है। क्लियर। तो तत्व मीमांसा और आपके ज्ञान मीमांसा हो चुका है। अब हम देखेंगे एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, या जिसको हम आचार संहिता भी कहते हैं, आचार मीमांसा। ठीक है। तो मूल्य, हमारे मूल्य कैसे होने चाहिए। अगर हम उपनिषद की क्या ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं या दर्शन ले रहे हैं, तो हमारे जो मूल्य हैं वो कैसे होने चाहिए। तो पहला तो व्यक्ति कैसा, या व्यक्ति या जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, वो कैसा होना चाहिए, सद्गुणों वाला होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, सद्गुण होने चाहिए, अच्छे आचरण का होना चाहिए। शरीर, मन और आत्मा क्या होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। उसके अंदर जो है दया, करुणा, प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति जैसे अनेक जो है क्या होने चाहिए, उसके अंदर जो है इन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। ठीक। उसको अहंकार नहीं होना चाहिए, वो सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो है प्रकृति का होना चाहिए, तभी वो चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकता है, ग्रहित कर सकता है। तो ये किसके लक्षण है, एक अच्छे विद्यार्थी के, जो उपनिषद दर्शन के तहत जो है ज्ञान प्राप्त कर रहा है। सद्गुणों वाला, शरीर, मन और आत्मा निर्मल होना चाहिए। क्लियर। तो जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन आपको अधिक कर रही हूँ ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ अगर मैं पूरे के पूरे लाइन में लिखूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सब चीज़ आ ही जाएगा, तो फिर इससे अच्छा आप बुक ही पढ़ लेंगे। इसीलिए नोट्स भी जब आप बना रहे हैं अगर, या पॉइंट्स में भी लिख रहे हैं, तो टू द पॉइंट लिखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में उस चीज़ को जा करके अच्छे से लिख सकें। क्लियर। तो ये आपका पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है उपनिषद दर्शन के तहत। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत हैं, किसके, उपनिषद फिलॉसफी का क्या क्या सिद्धांत है। तो आपको पूरे 6 सिद्धांतों को पढ़ना है। कितने सिद्धांत, 6। कभी कभी पेपर में आपको सिद्धांत दे देता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको डिटेल में भी जानें, और अगर सिर्फ जनरल में पूछेगा तो आप सिर्फ नाम और एक एक लाइन भी लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप मास्टर आंसर को तैयार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि आप उसके अंदर लिखें।
तो हालांकि मैंने खुद बहुत शॉर्ट ही रखा है इसको, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। देखिए, तो ब्रह्म संबंधी विचार, तो देखिए जो इनका सिद्धांत है, सबसे पहले तो ये जानिए कितने सिद्धांत हैं, 6, पूरे के पूरे मिला कितने हैं, 6 सिद्धांत हैं यहाँ पर। तो उन 6 सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत हमारा है ब्रह्म संबंधी विचार। ब्रह्म संबंधी विचार, फिर आगे आप देखेंगे कोश संबंधी विचार, माया संबंधी विचार, ठीक। तो ये आपका क्या है, पहला ब्रह्म संबंधी विचार। अब इसमें ब्रह्म की ही बातें की जाएंगी, जो ब्रह्म है, ठीक है, कि ब्रह्म जो है क्या है, वही अंतिम सत्य है, ब्रह्म ही क्या है, परम तत्व है, बिल्कुल वही सारी चीजें। तो इसकी 2 शाखाओं में इसको विभाजित किया गया, एक सगुण शाखा और एक निगुण शाखा। सगुण शाखा और निगुण शाखा। सगुण शाखा में वो लोग आते हैं जो आकृति, जो मानते हैं कि ईश्वर है और वही ईश्वर है, उन्हीं की हमको क्या करनी है, पूजा आराधना, जो आकृति के साथ या किसी चित्र के साथ भगवान की पूजा करते हैं। दूसरे हैं निर्गुण शाखा वाले, जो कि कहते हैं कि भाई भगवान है लेकिन उनकी हमने तो देखा नहीं कैसे हैं, तो ये बिना चित्र बिना आकृति के भगवान की पूजा करते हैं। इनका कहना है कि गुणातीत, कि व्यक्ति के अंदर जो सत रज तम वाले गुण होते हैं, कि व्यक्ति के अंदर अच्छे आचरण हो तो वही क्या है, भगवान है। तो ये निगुण शाखा वाले लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। इसके साथ ही अब देखिए ये उपनिषद का ही है, कठोपनिषद, ये भी उपनिषद है। तो इसमें कहा गया है ब्रह्म के लिए कि सच्चा ज्ञानी वही है, कि इस पृथ्वी पर सच्चा ज्ञानी वही है जो संपूर्ण सृष्टि में केवल ब्रह्म को ही देखता है और मानता है। कहाँ कहा गया है, कठोपनिषद में। किसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, ब्रह्म संबंधी विचारों के अंदर आप पढ़ रहे हैं। ब्रह्म संबंधी विचार में क्या कहा गया है कि कठोपनिषद में, ब्रह्म संबंधी विचार कठोपनिषद, ठीक। क्या कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी वही है, सच्चा ज्ञानी वही है जो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म को ही देखता है और ब्रह्म को ही मानता है, ब्रह्म को ही पूजता है। वही क्या है, हमारा सच्चा ज्ञानी है। कहाँ कहा गया है, कठोपनिषद में कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट है आत्मा संबंधी विचार। जो आत्मा संबंधी विचार है, जैसा कि आत्मा को बहुत प्रेफरेंस दिया गया है कि आत्मा क्या है, अजर अमर है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्म को आत्मा के समरूप माना गया है, कि आत्मा किसके बराबर है, ब्रह्म के। जैसा कि हमने उसके तत्व में मानसा में भी देखा था कि ब्रह्म क्या है, आत्मा की इक्वल है। कैसे समान है, क्योंकि ब्रह्म भी नहीं कभी मरता है ना आत्मा कभी मरती है, दोनों अजर अमर हैं। और ये दोनों मिलकर के क्या आपको देते हैं, आनंद। जिस दिन जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो उसको आनंद की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, ठीक। आत्मा को क्या माना इन्होंने, शुद्ध बुद्ध शाश्वत माना है, कि आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा बुद्ध होती है, आत्मा शाश्वत होती है, आत्मा सर्वज्ञ होती है, आत्मा सर्वशक्तिशाली होती है। आत्मा जो है सभी संबंधों से मुक्त होती है। इस दुनिया में जितने भी संबंध हैं, मोह माया, सबसे आत्मा क्या है, अलग होती है, मुक्त होती है। इसका कोटेशन आप दे सकते हैं मैत्री उपनिषद में। देखिए जो मैं आपको ये बता रही हूँ, कठोपनिषद, यहाँ पे मैत्री उपनिषद, ये आपके आंसर को बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है, इसमें भूल गए हैं, तो आप सिर्फ कठोपनिषद उसको अच्छे से जो है ब्रैकेट में करिए। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा एक लाइन नीचे से लिखी, तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव होगा। अदरवाइज अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है ब्लैक पेन का यूज़ करिए, थोड़ा अलग पेन का। वैसे तो कलर पेन्स नहीं अलाउड है, तो ब्लैक और ब्लू में ही आप जो है इसको लेकर के इसको लिख सकते हैं। तो आंसर आपका न सिर्फ इफेक्टिव होगा, कॉपी भी देखने में जो है क्लियर और ब्यूटीफुल लगेगी। क्लियर। तो मैत्री उपनिषद में क्या कहा गया कि आत्मा शरीर अलग अलग हैं। तो मैत्री उपनिषद किसमें है आपका, आत्मा संबंधी विचार में। कठोपनिषद किसमें है, ब्रह्म संबंधी विचार। तो मैत्री में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति की आत्मा है और जो शरीर है, दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। जिस प्रकार एक घोड़े को चलाने वाला कौन होता है, सारथी, ठीक उसी प्रकार से शरीर और आत्मा का भी संबंध आपका होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रिंसिपल, तीसरे सिद्धांत उपनिषद के, जो है कोश संबंधी विचार। कोश का अर्थ होता है क्या, संग्रह, कलेक्शन, संग्रह। तो 5 कोशों की बात की गई है। कितने कोश की बात की गई है, 5 कोश की बात की गई है। सबसे पहले 5 कोश का नाम आप सुन लीजिए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कौन कौन सा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 आपके कोश हैं, संग्रह है। अब देखिए इससे संबंधित जो है तैत्तरीय उपनिषद है आपका, क्या है, तैत्तरीय उपनिषद, जिसमें अंतिम सत्य की खोज की बात की गई है।
तैत्तिरीय उपनिषद में क्या किया गया है, अंतिम सत्य के खोज की बात की गई है। अब ये जो आप पांचों कोश देख रहे हैं इसके अपने अर्थ हैं, जैसे अन्नमय कोश, इसमें सबसे नीचे जो है अन्नमय होता है और आनंदमय सर्वोच्च कोश होता है। क्लियर। अन्नमय की जब हम बात करते हैं तो अन्नमय क्या है, अन्नमय कोश जो भोजन को मानता है कि भोजन ही अंतिम सत्य है। क्या कहा मैंने, अन्नमय कोश क्या मानता है कि भोजन ही क्या है, आपका अंतिम सत्य है। प्राणमय कोश क्या मानता है, प्राण ही आपका अंतिम कोश है। अब देखिए जब भोजन है तो जब आप बिना खाने के तो आप जीवित नहीं रह सकते, तो जब आपको भोजन मिलने लगा अब आपकी बेसिक नीड्स के लिए आपको डर रहेगा कि बेसिक नीड्स जो रोटी कपड़ा और मकान है आप उसको कर लें, तो आपको अपने प्राणों से भी क्या है धीरे धीरे लगाव मोह होने लगेगा, डर होने लगेगा। ठीक, प्राणमय। अब प्राणमय के बाद हम मनोमय पे जाएंगे। मनोमय क्या है, मन, जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है। अब जब हमारे बेसिक नीड्स क्या हो गए, फुलफिल हो गए हैं, तब यहां पर ये क्या करेगा, अब ये इच्छाओं को जागृत करेगा कि भाई अब ये तो हो गया, अब इससे और अच्छा करें। तो इच्छाओं का होना, अब यहाँ से धीरे धीरे जो है संबंधों का बढ़ना होता है। अब चौथा इन्होंने दिया है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जिसका संबंध विज्ञान से है अथवा बुद्धि से है, जो कि क्या करने का काम करती है, कंट्रोल करने का। आपकी इच्छाएं जो बढ़ती ही जा रही हैं अब उनको कंट्रोल करेगा कौन, ये विज्ञानमय कोश, की देखो ऐसा ऐसा भी नहीं है। और अंत में जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं वो है आनंदमय कोश, जो सर्वोच्च है, जो आनंद को ब्रह्म के समरूप मान रहा है कि अब यहां से जो है आपको पता है कि आत्मा परमात्मा का ही अभिन्न अंग है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, आनंदमय कोश है। तो जितने भी लर्नर्स इसको देख रहे हैं 5 कोश, तो यहाँ पे अगर आप जो है मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट चीज़ बताती हूँ जो इससे तो रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ तो मुझे याद आ गई कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़े हैं तो आपको पता होगा, आपने अब्राहम मैस्लो की थियरी पढ़ी होगी कहीं से भी। अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, बट जिन लर्नर्स ने पढ़ी है जो देख रहे हैं, तो अगर आप देखे होंगे तो अब्राहम मैस्लो ने भी अपनी नीड हायरार्की थियरी दी, जिसमें उन्होंने 5 जो है स्टेप्स दिए थे। फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर जो है साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर सेल्फ स्टीम नीड्स, उसके बाद आपका आगे और बढ़ते जाता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ स्टीम, और फिर जो है आपका लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उन्होंने भी 5 हायरार्की वाला दिया था, जिसमें अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सिक्योरिटी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ स्टीम और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगर आपने पढ़ी है तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसे तो कई हज़ार साल पहले ये आया था, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों की बात करें कि पहले आदमी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, उसके कंप्लीट करने के बाद वो एक स्टेप ऊपर जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे इस उपनिषद में भी इसी बात की को बताया जा रहा है। क्लियर। तो अभी हमारा ये 3 कोश जो है हो चुका है, मतलब 3 सिद्धांत हमारे ये हो चुके हैं। जो आपने कौन कौन से पढ़े, ब्रह्म संबंधी विचार पढ़ लिया आपने, उसके साथ आपने क्या पढ़ा, कोश संबंधी विचार और आत्मा संबंधी विचार। अभी 3 और सिद्धांत है, तो आप अगर इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और इसको अब हम अगले वीडियो में जो है आगे का कंप्लीट कर देंगे।